ये कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखने हैं। कैसे रखने हैं ये मैं आपको बताता हूं, एक बार समझो इस चीज को। देखो जी, यदि मैं बात करूं क्रोमियम की, क्रोमियम की यदि बात करें तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d4 5s2, 3d4 4s2, 4s2। एक बार मैं ये मान लेता हूं केस नंबर 1, ऐसे क्या बोलेंगे, केस नंबर 1। आप सोच रहे होंगे सर ये क्यों करते हैं अपन, तो आप समझो, जब आप क्लास 11th में एटॉम स्ट्रक्चर पढ़ के आए होंगे तो वहां अपन ने देखा कि फुली फिल्ड, हाफ फिल्ड और बैकेंड ऑर्बिटल में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है। तो सबसे ज्यादा फुली फिल्ड, उसके बाद हाफ फिल्ड, उसके बाद में आता है नंबर बैकेंड का। लेकिन होता कैसे है उसकी अपन बात करने वाले। तो देखो वहां एक टर्म यूज करते हैं अपन, एक्सचेंज एनर्जी। क्या यूज करते हैं, एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी के लिए अपने को यहां डायग्राम बनाना पड़ेगा। अपन यहां बात करेंगे एक्सचेंज एनर्जी की। किसकी बात करेंगे, एक्सचेंज एनर्जी की। एक्सचेंज एनर्जी होती क्या है उस बात को आप समझ जाएंगे यहां। देखो देखिएगा, अगर अपन बात करें एक्सचेंज एनर्जी की, एक्सचेंज एनर्जी की बात करें तो देखो यहां है 3d4, क्या है 3d4, और ये है डी सबसेल। क्या है, डी सबसेल। ये भी डी सबसेल है और ये भी क्या है, डी सबसेल है। और डी सबसेल होती है 5। कितनी होती हैं, 5, 1 2 3 4 5। अर्थात यदि अपन बात करें डी सबसेल, आप जानते होंगे डी सबसेल के बारे में। डी सबसेल क्या होती है, डी सबसेल होते हैं डी एक्स वाई, डी बाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये होता है। इसके लिए यदि मैं एम एल की बात करूं, एम एल की वैल्यू होती है 0, ये बात आप जानते होंगे। बाकी होती है -2 -1 +1 +2। ये बात अपन को एक्सचेंज एनर्जी समझनी है। क्या समझनी है जी, एक्सचेंज एनर्जी समझनी है। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 1 2 3 4। यहां भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 ही, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब अपन समझेंगे कि एक्सचेंज एनर्जी होती क्या है। एक्सचेंज एनर्जी होती क्या है, देखो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक बार यहां जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करके एक बार यहां एक्सचेंज हो सकता है, एक बार ये इलेक्ट्रॉन यहां एक्सचेंज हो सकता है और एक बार ये इलेक्ट्रॉन यहां एक्सचेंज हो सकता है। तो बोलो एक्सचेंज एनर्जी कितनी हो गई बताओ, 3 एक्सचेंज बाई इलेक्ट्रॉन 1। एक इलेक्ट्रॉन कितनी बार एक्सचेंज हो सकता है, 3 बार एक्सचेंज हो सकता है। इसके बाद में यदि मेरे को ये देखना है, ये इलेक्ट्रॉन यहां हो सकता है एक्सचेंज, ये इलेक्ट्रॉन यहां एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। तो यहां क्या लिखेंगे,
टू एक्सचेंज बाया इलेक्ट्रॉन 2। दो इलेक्ट्रॉन, ये 2 नंबर का इलेक्ट्रॉन है, ये कितनी बार एक्सचेंज हो सकता है? 2 बार। इसके बाद में इसकी बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन कितनी बार एक्सचेंज हो सकता है? 1 बार, 3rd नंबर का। तो 1 एक्सचेंज बाया इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन ओनली कितनी बार एक्सचेंज हो सकता है? 1 बार एक्सचेंज हो सकता है। यदि मैं बोलूं टोटल एक्सचेंज एनर्जी कितनी है यहां, टोटल एक्सचेंज एनर्जी कितना है, टोटल एक्सचेंज एनर्जी कितना है, इसकी बात करें तो देखो ये इलेक्ट्रॉन कितनी बार हो रहा है? फर्स्ट वाला 3 बार, ये कितनी बार हो रहा है? 2 बार, ये कितनी बार हो रहा है? 1 बार। तो यहां एक्सचेंज एनर्जी की जो वैल्यू है ये कितनी आ रही है? मैक्सिमम 6। ये मैंने बोला केस नंबर 1। अब मैं बात करता हूं केस नंबर 2 की। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में मैंने माना कि जो क्रोमियम है, क्रोमियम 24, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा आर्गन 3d5 4s1। यही क्यों आया इसको मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, एक्सचेंज एनर्जी की वजह से ही ये काम होता है। तो देखो अब दोबारा पर बात करेंगे, दोबारा देखिएगा। दोबारा अपन बात करेंगे, अब देखो ये भी 5 होंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। समझो, अब मैंने 3d5 लिया है, क्या लिया है? 3d5। तो देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस तरीके से अपन डी सब सेल में क्या भर देंगे? इलेक्ट्रॉन भर देंगे। ये सारे क्या हैं? डी सब सेल है। अब अपन बात करेंगे एक्सचेंज एनर्जी की। किसकी बात करेंगे जी? एक्सचेंज एनर्जी की। इस इलेक्ट्रॉन को देखो, ये यहां भी आ सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां भी आ सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां भी आ सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां भी आ सकता है। तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है इसमें एक्सचेंज कितने बताओ? 4 एक्सचेंज हो रहे हैं, एक एरा। सेकेंड इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, एक्सचेंज करके यहां सकता है, एक्सचेंज करके यहां सकता है, एक्सचेंज करके यहां सकता है। बोलो सेकेंड इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज कर रहा है? 3 एक्सचेंज कर रहा है। थर्ड देखोगे, एक एक्सचेंज ये कर सकता, एक एक्सचेंज ये कर सकता है। थर्ड इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज कर रहा है? 2 एक्सचेंज कर रहा है। इसके बाद में फोर्थ को देखो, एक एक्सचेंज कर रहा है। जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है इसमें एक्सचेंज कितना दिख रहा है? 1 एक्सचेंज दिख रहा है आपको। आगे बात समझ में जी? अब देखो, अगर मैं टोटल एक्सचेंज एनर्जी की बात करूंगा, टोटल एक्सचेंज एनर्जी की बात करूंगा तो 4 3 2 1, 4 और 3 7 और 2 10 आ रहा है इसमें। टोटल एक्सचेंज एनर्जी कितनी है? 10। इधर एक्सचेंज एनर्जी कितनी थी? 6। अब बताओ, जब आप पढ़ोगे एनसीईआरटी में तो वहां दे रखा है जितनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी की वैल्यू होगी उस एटम की या उस
पर्टिकुलर एलिमेंट की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए यदि आप बात करोगे तो एक्सचेंज एनर्जी की वैल्यू फुली फिल्ड के लिए सबसे ज्यादा आती है, हाफ फिल्ड के लिए उससे कम आती है, और बैक एंड के लिए सबसे कम आती है। तो आप देखोगे ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन जो बना रखा है, इसका रीजन ओनली ऑन एक ही रीजन है, इसकी एक्सचेंज एनर्जी। जितनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी बढ़ती जाएगी, उसके एक्सचेंज एनर्जी के बढ़ने के साथ साथ स्टेबिलिटी ऑफ एलिमेंट भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्लास 12 एक बॉक्स बना रखा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, उस तरीके से आप देखोगे तो यहां एक्सचेंज एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन तो क्या है इसका करेक्ट है, लेकिन ये कन्फिगरेशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसलिए याद रखोगे आप, जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के लिए बोलेगा तो कॉपर और क्रोमियम का ही पेपर में पूछता है ज्यादातर। तो याद रख लेना, एक तो फुली फिल्ड की वजह से और एक हाफ फिल्ड कन्फिगरेशन की वजह से स्टेबल कन्फिगरेशन रखते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे ये हो गया। नेक्स्ट अपन